फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछली वीडियो में अभी हमने एक्सरसाइज 9.1 ऑफ चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस किए थे। अब इस वीडियो में हम उसी एक्सरसाइज 9.1 के आगे के क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि 2 स्लाइड्स लगाना चाहता है चिल्ड्रन के लिए, पार्क में खेलने के लिए। फॉर चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 ईयर्स, मतलब जौन से बच्चे 5 साल से नीचे हैं उनके लिए वो शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is at a height of 1.5 मीटर and is inclined at an angle of 30 डिग्री to ground। उसने कहा है कि पहले हम इतने को लेके चलते हैं। उसने कहा कि वो 5 साल के बच्चों के लिए एक स्लाइड बनाना चाहता है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है, जो हाइट में 1.5 मीटर है और ग्राउंड के साथ इंक्लाइंड है एट द एंगल विद द एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री के एंगल पे ग्राउंड के साथ वो इंक्लाइंड है। तो आगे की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उसने बोला है, वेयर एज फॉर चिल्ड्रन शी वॉन्ट्स टू हैव स्टीप स्लाइड एट द हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री टू ग्राउंड। उसने बोला है कि जो फॉर चिल्ड्रन अबव द एज ऑफ फॉर एल्डर चिल्ड्रन जो कि 5 साल से बड़े हैं उनके लिए वो एक स्टीपर स्लाइड बनाना चाहता है, मतलब और ज़्यादा, जिसकी हाइट है 3 मीटर जिसकी हाइट होगी और वो ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो और उसने आगे पूछा है व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ द स्लाइड, मतलब कि लेंथ की ये स्लाइड है इसकी लेंथ कितनी है, ये चीज़ कितनी है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम पहले केस की बात लेके चलते हैं, जब हम वो स्लाइड की बात लेके जो कि 5 साल के से नीचे ईयर्स के बच्चों के लिए है। तो हम पहले ये लेके देते हैं। इस डायग्राम की मैं मार्किंग कर लेती हूँ, ACB, यहाँ पे 90 डिग्री। अब उसने हमें पूछा क्या है, उसने हमसे हमें AC निकालना है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल। सबसे पहले तो मैं आपको प्रॉपरली लिखवाती हूँ। पहले लिखेंगे फॉर चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। अब लेट AC बी द लेंथ ऑफ स्लाइड एंड AB जो है वो हमें गिवन है 1.5 मीटर। अब हमें AC फाइंड आउट करना है। तो मैं अब AC फाइंड आउट करने के लिए मैं AB का यूज़ करूँगी, ठीक है। तो मैं लिखूँगी इन ट्राइंगल ABC AB अपॉन AC। अब AB अपॉन AB हमारा क्या है, प्रोपेंडिकुलर, और AC हमारा है हाइपोटेन्यूज। ये तो हो गया ना, ये तो हमारा ऐसे ना प्रोपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारा प्रोपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो साइन होता है, साइन थीटा होता है, और हमें ये एंगल 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री। AB हमारे पास कितना है 1.5, AC हमें निकालना है, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। सो हमारे पास 1 अपॉन AC इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1.5। सो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 15/10, 5। AC हमारे पास आ गया 3 मीटर। मतलब इस स्लाइड जौन सी स्लाइड 5 साल से कम के बच्चों की है उसकी लेंथ है 3 मीटर। ये हमारे पास ये हमने निकाल लिया कि इसकी हाइट तो 3 मीटर है। अब हमने ये वाला पार्ट तो निकाल लिया, बट अब हमें सेकंड में उसने क्या पूछा है, सेकंड में उसने एल्डर बच्चों की स्लाइड के लिए की भी लेंथ पूछी है। मतलब ये एल्डर बच्चों का, तो इसको भी नेमिंग दे देते हैं PQR। मैं इसको PQR की नेमिंग दे देती हूँ। अब आपको क्लियरली समझ आ जाए तो मैं ये पार्ट रब कर रही हूँ। तो अगर रब करने से पहले आप इस वीडियो को पॉज करें और इसको सारा नोट डाउन कर लें। हमें पी आर की
हाइट लेंथ निकालने की, जो जौन सी स्लाइड एल्डर चिल्ड्रन की है उसकी लेंथ क्या है। सो हम लिख देते हैं लेट पी आर बी द लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन, ठीक है, फॉर एल्डर चिल्ड्रन इन, अब हम पहले लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया है। हमें पता है कि पी क्यू हमारा 3 मीटर है, 3 मीटर है, एंड हमें निकालना क्या है, पी आर हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर। अब पी क्यू आर में फिर से हम पहले जैसे लेंगे, इसमें हमें ये इसमें भी हाइट दी है और हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, मतलब पी आर निकालना है। तो हम लिख लेंगे पी क्यू अपॉन पी आर। अब फिर से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन ही आएगा, पर इस बार एंगल क्या है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री। पी क्यू हमारे पास 3, पी आर हमारे पास पता नहीं, वही हमें निकालना है, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। सो 1 अपॉन पी आर इज इक्वल टू √3/2 इंटू 3, फाइन। सो पी आर क्या हो गया 6 अपॉन √3, इसकी जगह ना आप ऐसे रहने दो 2 इंटू 3, तो ये कट हो गया, तो बच जाएगा पी आर इज इक्वल टू 2, यहाँ से हम कटेंगे तो 2 इंटू √3, सो पी आर इज इक्वल टू 2 √3 मीटर। तो मतलब हमारे पास जो पी आर है वो है 2 √3 मीटर। सो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो अब अब पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द सेम एक्सरसाइज। सो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of tower is 30 degree. Find the height of the tower. सबसे पहले तो इसमें हमें ये बात क्लियर की है कि एक तो टावर है, ठीक है, एक टावर है, इसमें बोला है कि एक टावर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड, एक पॉइंट ग्राउंड पे एक पॉइंट जो कि टावर के फुट से 30 मीटर अवे है। मतलब ये पॉइंट एक पॉइंट है फुट टावर के फुट से 30 मीटर अवे, जिससे द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ टावर, मतलब उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन टू टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री है। तो अब हमें उसने आगे बोला है कि हाइट ऑफ द टावर, मतलब हमें इसके पहले मैं ABC, मतलब हमें AB फाइंड आउट करना है। सो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। ये सम बहुत इजी है, हम लिखेंगे, पहले हम लिख लेते हैं हमें दिया क्या है उसमें, CB या BC लिख लेते हैं। BC इज इक्वल टू 30 मीटर, ठीक है, 30 मीटर, और AB हमें फाइंड करना है कि क्या है। सो अब हम करते हैं, पहले हम AB और BC को यूज़ करके AB निकालेंगे, क्योंकि AB हमें निकालना और सिर्फ हमें BC दिया, तो BC का यूज़ तो हम करेंगे। तो हम लिख देंगे इन ट्राइंगल ABC AB अपॉन BC। अब AB हमारा है परपेंडिकुलर और BC है हमारा बेस, तो परपेंडिकुलर ऐसे होगा, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan, और tan थीटा होता है, और थीटा हमारे पास कितना है 30 डिग्री। सो ये हो गया tan 30 डिग्री। AB की वैल्यू नहीं पता, BC 30, tan 30 इज 1/√3, ठीक है। सो AB की वैल्यू क्या हो गई 30 अपॉन √3। अब AB की वैल्यू 30 अपॉन √3 आई है। हमें पता है हम कभी अंडर को नीचे डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, इसकी रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज मतलब डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड। सो AB इज इक्वल टू 30 √3 इंटू √3 3। तो ये यहाँ पे कट,
AB इज इक्वल टू 10√3 मीटर। सो फाइनल कंक्लूजन आंसर लिख देते हैं। सो द हाइट ऑफ टावर is 10√3 मीटर एंड दिस इज़ द आंसर। सो आप फटाफट इस वीडियो को पॉज करके इसका भी आंसर, इसको एक बार नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, तब फिर हम करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द सेम एक्सरसाइज। सो क्वेश्चन नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है वो है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। The string attached to kite is temporarily tied to a point on ground and the inclination of string with the ground is 60 degree. Find length of the string assuming there is no slack in the string. उसने कहा है एक काइट है, एक मैं काइट ड्रॉ कर देती हूँ, वो 60 मीटर अबव, मतलब ग्राउंड से 60 मीटर अबव उड़ रही है, मीटर की हाइट पे उड़ रही है। जो काइट के साथ स्ट्रिंग लगी हुई है वो स्ट्रिंग ग्राउंड के एक पॉइंट के साथ टेम्परेरी टाइड है, ठीक है। तो अब उसने हमसे पूछा, उसने हमें कहा है कि जो स्ट्रिंग है वो ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है और उसने हमें काइट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करने के लिए कहा है। मतलब अगर ये ABC है, उसने हमें AC फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो अब हम AC फाइंड आउट करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। अब हमें उन्होंने AB तो हमें दिया है 60 मीटर और AC हमें फाइंड आउट करना है। तो फिर से हम स्टार्ट करते हैं इन ट्राइंगल ABC। अब AB दिया है, AC फाइंड आउट करना है। फिर से AB अपॉन AC दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन एंड एंगल इज 60 डिग्री। AB 60, AC नहीं पता, साइन 60 इज √3/2, ठीक है। 1/AC इज इक्वल टू √3, 2 × 60। AC हो गया हमारा 2 × 60 √3। AC इज इक्वल टू 120 अपॉन √3। फिर से हम इसका अब यहीं पे रैशनलाइज कर देती हूँ मैं। AC इज इक्वल टू 120 √3 अपॉन 3। तो ये मैं इसको यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ। AC इज इक्वल टू 120 अपॉन √3 अपॉन 3। सो AC इज इक्वल टू कट करके यहाँ पे 40 √3। सो लेंथ ऑफ string is 40 √3 meter and this was the solution to your answer to this question। अब आप फिर से इसको नोट डाउन कर लीजिए और हम अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। सबसे पहले इसी को लेते हैं। एक बिल्डिंग है जो कि 30 मीटर टॉल है, ये 3 है, जो कि 30 मीटर टॉल है, ठीक है। और एक बॉय है जो कि 1.5 मीटर की हाइट का है, जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। वो उस बिल्डिंग से कुछ दूरी पे खड़ा है। आगे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज आईज टू टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। उसने बोला है कि जो उसकी आईज तो टॉप पे होंगी क्योंकि हेड पे यहाँ पे टॉप पे होंगी, वहाँ से जो बिल्डिंग के टॉप पे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, ये मैं ऐसे करती हूँ, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। और वो बाद में कहता है कि उसका एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो जाता है 60 डिग्री पे एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। मतलब जब वो यहाँ से बिल्डिंग की तरफ को चलता है तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है
वो 60 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो आगे पूछता है फाइंड द डिस्टेंस दैट ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। मतलब उसने बोला हमें वो डिस्टेंस फाइंड आउट करो, मतलब ये कि जितना वो बिल्डिंग की तरफ चला है, मतलब यहाँ से वो यहाँ तक आया है, तो मतलब ये डिस्टेंस फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो ये तो होगी एक रफ डायग्राम। मैं इसकी एक नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाती हूँ और आपको हम सम सॉल्व करते हैं आगे। मैंने इस क्वेश्चन की एक नीट एंड क्लीन डायग्राम बना ली है, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो अब हमें फाइंड आउट हमें BC करना है। ठीक, मैंने इसकी मार्किंग भी कर दी है। फाइंड आउट हमें BC करना है। तो अब मैं देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 ट्राइंगल बन रहे हैं। हमारे पास यहाँ 2 ट्राइंगल बन रहे हैं। सबसे पहले तो हम जो जो चीज़ें लिखते हैं, अब पहले सबसे पहले आप देखो कि जो BE है वो क्या DF के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। तो हम यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, हम साथ साथ में लिख ही जाते हैं जो हमारे निकाल रहे हैं। BE इज इक्वल टू DF इज इक्वल टू 1.5 मीटर। ओके, और हमारा क्या हो सकता है? अब ये 2 ट्राइंगल, हमें हमेशा पता है हम ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल्स को यूज़ करते हैं। हमारा ट्राइंगल्स बन रहे हैं ACD और ABD, ये 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं हमारे पास 90 राइट ट्राइंगल्स ABD एंड ACD। अब AD कैसे अब हमारे को पता है, हमें पता है कि जो AF है वो 30 डिग्री है, और हमें AD निकालना हो तो AD हमारे पास हो जाएगा AD इज इक्वल टू AF माइनस DF। अगर इस पूरे में से मैं इतना हिस्सा, अगर ये मेरा पूरा AD है, इसमें से मैं इतना माइनस कर दूंगी तो मेरे पास AF में से मैं DF माइनस कर दूंगी तो AD बचेगा। तो मैं लिख देती हूँ AF माइनस DF। तो AD मेरे पास कितना आ गया? AD की वैल्यू आ गई 30 माइनस 1.5, 30 माइनस 1.5 दैट इज 18.5 मीटर। ठीक है, AD मेरे पास 18.5 मीटर आ गया। अब मेरे पास AD आ गया है। अगर मैं ये ट्राइंगल लूँ, ACD ट्राइंगल लूँ या ADC जो ये ट्राइंगल लूँ, तो इस ट्राइंगल में मेरे पास AD है तो मैं DC निकाल सकती हूँ, है ना, DC निकाल सकती हूँ। और ABD ट्राइंगल में मेरे पास AD उसमें भी है और मैं उससे BD निकाल सकती हूँ। तो हमें चाहिए, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया? BC। तो BC हमारा हो सकता है AD माइनस CD, जो BC है वो हमारा होगा BD माइनस CD। तो अब BC निकालने के लिए हमें BD और CD चाहिए होगा, तो हम पहले ये दोनों चीज़ें निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैं ACD ट्राइंगल लूँगी। इन ट्राइंगल ACD AD अपॉन CD परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज tan 60 डिग्री। AD हमारे पास है 30, CD हमारे को निकालना है और tan 60 की वैल्यू होती है √3। ओके, तो 1/CD कितना आ गया? √3 अपॉन 30 एंड CD आ गया 30 अपॉन √3। ठीक है, अब हमारे पास CD हमने निकाल लिया, अब हमें BD चाहिए। अब मैं यहाँ पे BD को निकाल लूँ। अब BD तो मुझे ABD ट्राइंगल से मिलेगा। इन ट्राइंगल ABD फिर से AD अपॉन BD इज इक्वल टू tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 इज 1 अपॉन √3 एंड AD 30 एंड BD हमें नहीं निकालना है, सॉरी 1 अपॉन √3। सो 1 अपॉन BD इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 इंटू 30।
सो बी डी इज इक्वल टू 30√3, 30√3। अब हमारे पास बी डी भी आ गया, सी डी भी आ गया है, तो अब हम बी सी निकाल सकते हैं। तो हमने बी सी का क्या हमने क्या ऊपर निकाला था कि बी डी माइनस सी डी इज इक्वल टू बी सी, और यही है हमारा डिस्टेंट वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। सो बी डी हमारे पास कितना है, 30√3 माइनस 30/√3, इनका मैंने एलसीएम लिया। सो ये हो गया 30√3 इंटू √3 माइनस 30, ये थोड़ा नीचे हो गया है, आई होप आपको समझ आ जाए। एंड ये हो गया 30 इंटू 3 माइनस 30/√3। सो ये हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 90 माइनस 30/√3। सो ये हो गया 60/√3। अब फिर से मुझे रैशनलाइज करना होगा इसे, क्योंकि मैं डिनोमिनेटर को अंडर रूट में नहीं छोड़ सकती। तो ये आ गया 60√3/3 एंड दैट दिस इज 20/3। एंड सो बी सी इज 20/3 मीटर। सो मैं यहाँ फाइनल आंसर यहाँ लिखती हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। तो फाइनल आंसर इज, सो डिस्टेंस वॉक इज 20/3 मीटर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सो अगली वीडियो में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, और तब तक के लिए बाय बाय। और एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू।